ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी ने कोई कब्जा किया है। ये मोदी जी के वो शब्द थे जिन पर आज भी उनके भक्तों को पूरा यकीन है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के मुद्दे पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि मेरी और भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये खबर तो आप लोग सुन ही चुके होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई है। 9 दिसंबर की ये खबर है, यानी कि 9 दिसंबर को ये झड़प हुई थी, लेकिन 13 दिसंबर तक इस खबर का कोई अता पता नहीं था। ये जो खबर निकल कर आई सबके सामने, ये 13 दिसंबर को निकल कर आया। अब सोचने वाली बात ये है कि इस खबर को सामने आने में इतना समय क्यों लगा? क्या इस खबर को दबाने की कोशिश की गई थी? इतना समय लगने का और क्या कारण हो सकता है? खैर, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जब ये खबर सामने निकल कर आई तो सरकार से इसका कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। जवाब ना देने से सवाल तो नहीं रुकेंगे ना, सवाल तो पूछे जाएंगे, हर कोई पूछेगा। तो यहाँ भी चारों तरफ से सरकार से सवाल किए जाने लगे। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी सरकार से सवाल किए। आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। जो मोदी जी जब विपक्ष में थे तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे, वही मोदी जी आज चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। ऐसी क्या बात हो गई है? ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सा खौफ है कि मोदी जी अपनी जबान से चीन का नाम तक भी नहीं ले सकते? क्या कहते थे मोदी जी जब वो विपक्ष में थे? देखिए जरा आप भी एक नजर। चीन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। तो देखा आपने किस तरीके से मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे। वही मोदी जी हैं आज जो चीन का नाम लेने से भी डरते हैं, जिनको इतना खौफ है कि एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता चाइना के लिए। ऐसा क्या हुआ है? खैर, कांग्रेस के इतने तीखे सवाल पूछे जाने के बाद ओवैसी साहब ने भी अपने कुछ सवाल रखे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से नहीं कह सकता हूं। मैं अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, सोशल मीडिया पर और अपनी स्पीचेस के जरिए बार बार भारत सरकार को और खासतौर से प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं कि हमारी फौज बहादुर है। कमजोरी है तो आपकी सरकार में, आपकी लीडरशिप में है कि आप चीन का नाम ले लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री ने देश को कहा था ना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। फिर गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए। आज भी हम डेमचौक और डेपसांग चीन के पास है। जिस एरिया से डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। हमने गैर जरूरी एक नया स्टेटस को बना दिया। अब तवांग में ये हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? आखिर इसको क्या छुपा रही है सरकार? 9 को होता है और 12 को मीडिया से मालूम होता है। क्यों हुआ ये हादसा? कितने राउंड फायरिंग हुई? हमारे सिपाहियों की हालत कैसी है? हमारे फौजी कैसे हैं? और सरकार क्या करेगी? इसका जवाब देगी नहीं देगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा? इन बातों का जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं और इसलिए हम कल पार्लियामेंट में जॉइंट मोशन देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक डिस्कशन अलाउ करेगी, भागेगी नहीं इन मसलों से। ये देश के हित में है, ये देश की जमीन का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा इन चीजों पर। सर, एक तरफ तो चीनी सैनिक हमारे सैनिकों पे हमला करते हैं, दूसरी तरफ मोदी जाके इंडोनेशिया में उनसे मीटिंग करते हैं G20 में। इसको कैसे देखते हैं सर? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ताल्लुकात पुराने उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पर जो हालात हैं वो खत्म नहीं होंगे। मगर हम ये देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उठकर जाकर चीन के प्रीमियर से मिलते हैं। आखिर क्यों इस तरह उनको अपनी कमजोरी को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़? ठीक है, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आ रही है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपनी जमीन पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख में चीन की PLA बैठी हुई है। ये बहुत ही सही बात कही है ओवैसी साहब ने।
आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है, तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार को सीधा सीधा जवाब देना ही चाहिए। बार बार सवाल किए जाने पर देश के रक्षा मंत्री संसद में बयान देते हैं जिसमें वो सेना की तारीफ तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि चीन की हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत की सीमा में घुसपैठ कर सके। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आता है जिसमें वो तो पूरी तरीके से मुद्दे को भटका ही देते हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। जहां बात चाइना की घुसपैठ की होनी चाहिए, जहां बात देश की सुरक्षा की होनी चाहिए, वहां ये बात को घुमाकर राजीव गांधी फाउंडेशन पर ले गए। इनका कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड मिला। तो अब ये जान लेते हैं कि मोदी सरकार के PM केयर्स फंड को चाइना से कितना चंदा मिला। मोदी सरकार के PM केयर्स फंड को चाइना से 50 करोड़ का चंदा मिला, जो कि RTI के दायरे से बाहर है। RTI के दायरे का मतलब ये है कि जो भी चंदा उसके अंदर आएगा, जो भी पैसा PM केयर्स फंड में आएगा, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका कुछ पता नहीं चलेगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। राजीव गांधी फाउंडेशन पर 1 करोड़ के चंदे की बात करने वाले अब इस 50 करोड़ के चंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर। ये तो आप सभी जानते हैं कि अप्रैल 2020 से दोनों सेनाओं के बीच में झड़प चल रही है और उसके बाद जून में गालवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में खूनी झड़प हुई, जिसमें कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। और अब तवांग में दोनों सेनाओं के बीच में हाथापाई हुई है, जिसमें कि भारत के कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। इस पूरी घटना की, इस पूरी झड़प की एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही है और भारतीय सेना ने उनको मारकर भगा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो वीडियो है वो इस घटना का वीडियो नहीं है, वो पुराना वीडियो है। सकते हैं कि जहाँ की ये घटना है वहां पर कोई बर्फ नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि इस मौसम में, जो दिसंबर का महीना चल रहा है, इस मौसम में वहां पर बर्फ पड़ी होती है, लेकिन वहां पर कोई बर्फ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पुरानी वीडियो है, अब की वीडियो नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मोदी जी इतने चुप कैसे रह सकते हैं? क्यों वो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के पीछे छिप रहे हैं? क्यों वो सामने आकर कुछ नहीं कहते? लेकिन जहां इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इतने अजीबोगरीब बयान है, वहां पर तापिर गांव, जो कि खुद बीजेपी के हैं, उन्होंने संसद में क्या कहा है, अपनी ही पार्टी से कैसे सवाल पूछे हैं, आप खुद देखिए जरा। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ,
सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। तापिर गाव ने संसद में दिए इस बयान से भारतीय जनता पार्टी पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। वो इतने कॉन्फिडेंटली इतना सब कुछ इसलिए बोल पाए क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं। तापिर गाव ने साफ साफ कहा है कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर अटैक किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी हिम्मत उनमें आई कहां से। इस हिम्मत के ऊपर ही एक ट्वीट कांग्रेस ने भी किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस का कहना है, अगर ये गलती ना की होती, चीन का नाम लेने से डरे ना होते, तो आज चीन की हैसियत नहीं थी कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी जमीन पर कब्जा करना, हमारी जमीन पर आकर हमारे सैनिकों से झड़प करना तो दूर की बात है। अब भी वक्त है, डरो मत। तो कांग्रेस का ये ट्वीट मोदी जी के किस बयान के ऊपर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वही बयान जो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया था। सुनिए आप भी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये बात जानते हुए भी कि चीन ने भारत के कितने एरिया पर कब्जा कर लिया है, मोदी जी का ऐसा बयान देना और भक्तों का उस पर विश्वास कर लेना देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन के बार बार ऐसा कदम उठाने के बाद भी मोदी जी का ऐसा बयान चीन की हिम्मत को और बढ़ाता जा रहा है। चीन जानता है कि वो कुछ भी करेगा तो मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, बस चुप रहेंगे। इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और ये उसके जो हरकतें हैं, जो सीमा पर जो उनकी हरकतें चल रही है, वो भी बढ़ती जा रही हैं साथ साथ। चीन के ऊपर देश की सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। जो चाइना का थ्रेट है वो बिल्कुल क्लियर है और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूँ। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रेपरेशन चल रहा है। प्रेपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है। उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। प्रेपरेशन युद्ध का है और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है, सुनना नहीं चाहती, सोई हुई है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहाँ पे इवेंट काम नहीं करता है, वहाँ पे शक्ति काम करती है। मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जितने भी फैसलों पर अपनी बात रखी है वो हमेशा सच साबित हुई है। या ऐसा कहिए कि जो भी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने की है वो हमेशा सच साबित हुई है। आप खुद देखिए, कोरोना के ऊपर राहुल गांधी का बयान फरवरी में ही आ गया था, लेकिन उसके बाद भी नमस्ते ट्रंप किया गया और बाद में कोरोना ने पूरे देश में कितनी तबाही मचाई आप सब जानते हैं।
जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो उस समय भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये नोटबंदी का जो फैसला है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। और आज ये बात साबित हो चुकी है कि जो नोटबंदी की गई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो गड्ढे में चली गई। तो इन सब बातों से पता चलता है कि राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता हैं। अगर वो आगे की सोचकर कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, उस बात पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। और ऐसी खबरों पर गोदी मीडिया का क्या रवैया रहता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पर 2 ट्वीट नजर आ रहे होंगे आपको, जो कि आज तक चैनल के हैं, जो सुधीर चौधरी ने किए हैं। उनमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मतलब आज भी ये नेहरू जी की गलती निकालने में लगे हुए हैं। ये आगे भी हमेशा नेहरू जी की ही गलती निकालते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है सरकार से सवाल पूछने की। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि सही का साथ दे सके, जेन्युइनली सरकार से सवाल पूछ सके, सवाल ऐसे जो कि सरकार को हिला कर रख दे। जैसे कि नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में 2019 में चाइना का सिर्फ 1 मिलिट्री पोस्ट था, जबकि 2020 में उन्होंने वहां पर पूरे 100 घरों का एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया था। नंबर 2, गालवान घाटी के जिन इलाकों में 2 साल पहले हमारे सैनिक गश्त कर सकते थे, वहां आप जा भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? नंबर 3, डोकलाम में दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने ये दावा किया था कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन उसके बाद वहां पर पूरे नए तरीके से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और उसके बाद चीन ने वहां पर अपनी जड़ें जमा ली। ऐसा क्यों? ऐसे सवाल उठाना गोदी मीडिया की औकात से बाहर है। जिस दिन गोदी मीडिया ने जेन्युइनली मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, उस दिन देश का नक्शा पलट जाएगा। आप भारत और चीन के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? चीन की घुसपैठ पर क्या सोचते हैं? भारत की सुरक्षा पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।